हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारी क्लास रहेगी तो केमिस्ट्री की क्लास है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम आप लोगों को नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज की क्लास में हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हाँ, तो देखिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो क्लास रहेगी आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी और नीट के अकॉर्डिंग रहेगी। क्लास 12th की क्लास है। क्लास 12th का ये टॉपिक है जिसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया जाता है। इसमें हिंदी में यदि कहें तो उपसहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, उपसहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए उपसहसंयोजी यौगिकों का जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो इस पे फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या जानकारी करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको इस पे देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसके रूल क्या। तो रूल से पहले आप ये जानो कि उसमें कुछ सिंपल नेम जो ऑर्गेनिक नेम होते हैं, किसी एक एग्जाम्पल को लेके हम देखते हैं कि किसको क्या कहेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है K4FeCN6। मान लेते हैं ये नाम आपका दिया गया है, गिवन है। तो इस नाम के लिए जो आपका इधर रहेगा, आप मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि किसी भी कंपाउंड में NaCl मान ले दिया गया है, मान लीजिए। तो NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह आपका जो K4 पोटेशियम है, ये आपका पॉजिटिव आयन हो जाएगा और इधर ये आपका निगेटिव आयन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो ये आपको जानना है। इसके बाद जो यहां पर आयरन है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो इसके अंदर दिया गया है, इसे लिगैंड बोला जाता है। ये आपका लिगैंड हो जाएगा। लिगैंड आपके 3 टाइप के होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, निगेटिव भी होंगे और आपके न्यूट्रल भी होंगे माय डियर स्टूडेंट। ये आपके धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों प्रकार के हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
हाँ, तो लिगेंड जो होगा आपका पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल 3 प्रकार के होंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला ये जो 6 लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जिसे हम समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव, निगेटिव ये टोटल आपका संकुल हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, और इस पे जो ये 6 लिखा हुआ है इसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। ये इसके अंदर आपका लिगैंड हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आईयूपीएसी नामनक्लेचर करने से पहले हमें क्या क्या रूल जानने चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए किसी कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले आपको रूल जानना होगा कि यदि यौगिक, पहला रूल आपका हो जाएगा, यदि यौगिक आयनिक है, यदि यौगिक आयनिक है तो धनायन का नाम पहले, धनायन का नाम पहले तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ये सबसे पहले आप लिखेंगे जो पॉजिटिव आयन होगा आपका, तो पॉजिटिव आयन का नाम आप फर्स्ट लिखेंगे और सेकंड में आप निगेटिव आयन का नाम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में आपका एक एग्जाम्पल गिवन है K4, यही आपका ले लेते हैं K4FeCN6, मान लो ये दिया गया है। तो इसका जो आईयूपीएसी नामकरण होगा तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम निकाल के आपको बताएंगे, सेकंड होगा। ये आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड लिखेंगे। दूसरा आप रूल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सेकंड रूल होगा, धनायन या उदासीन संकुल के नामकरण में लिगंडों का नाम सर्वप्रथम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो देखिए, जब ऋणायन यहां पर धनायन या उदासीन संकुल के नामकरण में, उदासीन संकुल के नामकरण में जब धनायन या उदासीन संकुल का नामकरण करते हैं तो धातु परमाणु का नाम, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, धातु परमाणु का नाम, इसके पहले आप ये उदासीन संकुल के नामकरण में धातु परमाणु से पहले 2 सेकंड, हाँ, तो देखिए सर्वप्रथम इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम धनायन या उदासीन संकुल के नामकरण में, उदासीन संकुल के नामकरण में, धनायन या उदासीन संकुल के नामकरण में सर्वप्रथम लिगैंड का नाम उसकी समन्वय संख्या के साथ, केंद्रीय धातु का नाम
तथा उसका ऑक्सीकरण अंक रोमन अंकों में लिखते हैं, रोमन संख्या में लिखते हैं, रोमन अंकों में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका जो सेकंड होगा, हाँ नेक्स्ट आपका जो आपका मान लेते हैं थर्ड, आपका तीसरा रूल है, यदि आपका कंपाउंड है निगेटिव, उसमें निगेटिव कंपाउंड दे देता है, यानी लिगैंड यदि आपका निगेटिव दिया गया है, यहां पर संकुल का लिगैंड यदि निगेटिव दिया गया है, यानी अभी अभी आपको मैंने बताया कि लिगैंड 3 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव लिगैंड और एक निगेटिव और एक उदासीन। इस तरह से 3 प्रकार के लिगैंड होंगे आपके। तो यदि आपका निगेटिव लिगैंड है तो निगेटिव लिगैंड के नामकरण में आपको क्या करना है, जो केंद्रीय धातु होगा, केंद्रीय धातु के लास्ट में यानी सफिक्स में, लास्ट यानी सफिक्स में 8 जोड़ देते हैं, ATE या हिंदी में 8 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका। हाँ, इस तरह से ये आपके 3 नियम। पहला नियम आपको मैं बता दूं, यदि यौगिक आपका आयनिक है तो आपको धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में लिखना है। इसके बाद यदि धनायन या उदासीन संकुल का नामकरण आप कर रहे हैं तो उसमें सर्वप्रथम आपको लिगैंड की समन्वय संख्या के साथ लिगैंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु के परमाणु का नाम और उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यदि ऋणायन संकुल का नामकरण कर रहे हैं तो उसके नामकरण में जो केंद्रीय धातु होगा तो उसके लास्ट में 8 जोड़ देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपकी जो पीरियाडिक टेबल है उस कंप्लीट पीरियाडिक टेबल में, यानी होल पीरियाडिक टेबल की यदि बात करें, होल पीरियाडिक टेबल की यदि बात करें तो उस कंप्लीट पीरियाडिक टेबल में 11 एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके केमिकल नाम के साथ साथ लैटिन नाम भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि सेंट्रल मेटल एटम के रूप में, सेंट्रल मेटल एटम के रूप में यानी केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में आपका कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसका लैटिन नाम भी आपको ज्ञात है तो उसके लैटिन नाम को लिखना है। और यदि आपका लिगैंड निगेटिव है तो उसके लास्ट में 8 सफिक्स के रूप में जोड़ देता है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से ये आपके रूल हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको 11 ऐसे एलिमेंट्स बता देता हूं जिनके लैटिन नाम आपको जानना चाहिए। तो ऐसे 11 एलिमेंट्स हैं जिनके लैटिन नेम, तो आप आ जाओ। सबसे पहले आपको देखिए, पहला एलिमेंट आपको मिलेगा सोडियम, जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम है, जिसका केमिकल नेम तो सोडियम है, सोडियम, बट इसका जो लैटिन नेम होगा तो इसी से प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, इसके जो सिंबल है तो सिंबल से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे और इसका लैटिन नाम नाइट्रियम हो जाएगा। ये सेकंड आपका आता है, सेकंड जो है आपका वो हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम तो आपका केमिकल नेम हो जाएगा और इसका लैटिन नाम जो होगा वो कैलियम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, थर्ड आपका जो आएगा, थर्ड आपका यहां पर आ जाता है तीसरे नंबर पे, मान लेते हैं एजी। एजी को आप नाम देते हो सिल्वर। क्या नाम देते हो? सिल्वर नाम देते हो। और ये जो सिल्वर है इसका लैटिन नाम अर्जेंटेनम हो जाएगा, अर्जेंटेनम हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाओ गोल्ड, एयू, गोल्ड नाम है, इसका केमिकल नेम गोल्ड है। और यदि इसका लैटिन नाम देखें तो इसका लैटिन नाम ऑरम हो जाएगा।
फिफ्थ आपका आ जाएगा कॉपर। आप इसका नाम कॉपर पढ़ते हो केमिकल नेम, बट इसका जो लैटिन नाम होगा वो क्यूप्रम हो जाएगा, क्यूप्रम। सिक्स आपका आएगा लेड, पीबी, लेड है, बट इसका लैटिन नाम प्लम्बम होता है। इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसका नाम प्लम्बिक भी होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 7 नंबर आपका हो जाएगा Hg, मरकरी पारा जो होता है आपका मरकरी। ध्यान रखिएगा मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपके पीरियोडिक टेबल में लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी, इसका जो लैटिन नाम होगा वो हाइड्रारजिरम होगा, हाइड्रारजिरम ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका जो 8 नंबर पे होगा, लेड हो गया, Hg हो गया, कापर हो गया, टिन हो जाएगा, यस यन, टिन। और टिन का जो लैटिन नाम है स्टैनम है, स्टैनम। इसके बाद टिन के बाद आपका आ जाएगा एंटीमनी, 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 Sb, एंटीमनी, जिसको हम स्टैबिनम नाम देते हैं, स्टैबिनम। हाँ, इस तरह से आपका जो 10 नंबर होगा, तो 10 नंबर में टंगस्टन, W इसका जो सिंबल होता है ये टंगस्टन है, और केमिकल नेम टंगस्टन हो जाएगा, और इसका जो लैटिन नाम होगा वो वाई फॉर्म हो जाएगा, वाई फॉर्म। इसके बाद लास्ट आपका आता है आयरन, Fe, आयरन केमिकल नेम, और इसका जो लैटिन नाम होगा वो फेरस हो जाएगा, फेरस या फेरिक हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको नोट डाउन करिए। ये आपके 7 नेम पूरी होल पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आपको लैटिन नाम, ध्यान रखिएगा जब सेंट्रल मेटल एटम में इनका किसी का भी नाम आता है केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, ये कोई भी एलिमेंट जाते हैं तो इनका आपको लैटिन नाम लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखना होगा? इसका लैटिन नाम आपको लिखना होगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, जो आपको अभी अभी करवाए, K4FeCN होल 6, ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यदि IUPAC नामकरण करते हैं आप, तो आप फर्स्ट टाइम्स आप ये देखेंगे कि इसका सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आपको पहचानना होगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि ये आपका जो पोटेशियम दिया गया है ये पॉजिटिव आयन है, धनायन है। आयरन Fe यहां पर मेटल के रूप में हो जाएगा, सेंट्रल मेटल के रूप में CN साइनो हो जाएगा, ये आपका निगेटिव लिगेंड है। ये 6 जो लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी समन्वय संख्या है। तो इस तरह से अब यहां पर Fe, अब Fe जो होगा आयरन सेंट्रल मेटल एटम, इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। अब ऑक्सीकरण संख्या जिसकी निकालते हैं उसको हम यक्स मान लेते हैं। हमें आयरन की निकालनी थी, उसको हमने यक्स मान लिया। पोटेशियम है आपका, तो पोटेशियम प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है प्लस चार्ज, या इसी को कह सकते हैं +1, इसका ऑक्सीकरण नंबर +1 होता है। 4 है तो 4 और +1 हो जाएगा। आयरन को यक्स मान चुके। CN साइनो है -1 और × 6,
इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से तो x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा, -6 में 4 जाएगा तो -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2 हो जाएगा। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसका ये +2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया, अब इसका आपको IUPAC नामनक्लेचर करना है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? IUPAC, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, मैंने पीछे बता चुका हूं मैं कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है, धनायन का नाम लिखना है। धनायन आपका क्या है? पोटेशियम। तो ये आपने पोटेशियम लिख दिया, आपका फर्स्ट नाम हो गया पोटेशियम। फिर इसके बाद आपको लिगैंड पे आ जाना है और लिगैंड की कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे लिखते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि मान लो 2 लिखा है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए आपका पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा हो जाएगा। इस तरह से आपको इनके नाम लिखना होगा। तो आपका देखिए यहां पर क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। तो यदि 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 के लिए आप देखो यहां पर क्या लिखा गया है, हेक्सा आपको लिखना होगा। तो पोटेशियम हेक्सा, इसके बाद आप इस लिगैंड का नाम लिखेंगे तो लिगैंड आपका CN साइनो हो जाएगा। साइनो निगेटिव लिगैंड है। यदि निगेटिव लिगैंड है तो आपका यहां पर जो Fe आयरन है इसका आपको लैटिन नाम पता है, फेरस होता है। और फेरस यदि आपको निगेटिव लिगैंड मिल जाता है तो उसके नामनक्लेचर में लिगैंड के लास्ट में एट सफिक्स आप ऐड कर देते हैं तो फेरस से फेरेट बन जाएगा। फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया हुआ है, इसलिए रोमन डिजिट में सेकंड लिख देंगे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अभी मैंने इस एग्जांपल को करवाया था और इस एग्जांपल को आपको IUPAC में ऐसे करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कोई एक नया एग्जांपल ले ले। आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा, मान लेते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपका कंप्लीट टॉपिक यहां पर रहेगा। इसके बाद आपको इसका प्रैक्टिस करना है। जितने भी एग्जांपल है मैक्सिमम एग्जांपल में कराने का प्रयास करूंगा, बट इसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने हैं और इसके कोई रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर प्लस चार्ज लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम क्या करते हैं हम, इसका सेंट्रल मेटल एटम की जानकारी करते हैं। तो यहां पर जो ये सिल्वर लगा हुआ है Ag, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। अब सेंट्रल मेटल एटम है ये, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसको x मान लें +2। अब NH3 आपका जो है एमीन होता है और ये आपका उदासीन लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है। और उदासीन लिगैंड ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, यानी अपने आप में स्टेबल है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 हो जाएगा। और इक्वल टू ऊपर प्लस, होल में प्लस चार्ज लगा है तो बाहर आप +1 कर देंगे ये। तो इस तरह से जो इसकी वैलेंसी होगी वो ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी, तो वो हो जाएगी Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो IUPAC नाम लिखना है आपको फर्स्ट टाइम, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले डाई एमीन अर्जेंटेनम फर्स्ट आयन, ये हो जाएगा डाई एमीन अर्जेंटेनम फर्स्ट
आयन हो जाएगा ये। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डाइएमीन अर्जेंटेनम फर्स्ट आयन। यहां पर अर्जेंटेनम लैटिन नाम यदि आप ना लिखते तो यहां पर आप सिल्वर भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा निगेटिव लिगेंड में आपको लैटिन नाम लिखना आवश्यक हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन ये। चलिए सेकंड एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है COCl NH3 होल 5 2+ ये दिया गया है। इसको आपको करना है तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहां पर कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम के रूप में काम करेगा तो कोबाल्ट को X ले लेंगे। यहां पर क्लोरो या क्लोरिडो इसको नाम दे सकते हैं या क्लोराइडो भी बोल सकते हैं। तो ये आपका लिगेंड हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक लिगेंड आपके आ जाते हैं किसी कंपाउंड में तो आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। जिनका अल्फाबेटिकल क्रम में फर्स्ट ऑर्डर में आता है उसको पहले और उसके बाद लिखते हैं। तो आप इसको CO कोबाल्ट को X ले लेंगे प्लस Cl क्लोरिडो या क्लोरो हो जाएगा तो इसका -1 प्लस 5 NH3 का 0 हो जाएगा इक्वल टू +2। इस तरह से ये -1 उधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा तो ये +3 हो जाएगा। हाँ, अब इसका नाम लिखो। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां पर दो आपके लिगेंड आ गए। एक आ गया आपका क्लोरो यदि देखें तो CHLORO C से स्टार्ट हो रहा है। एमीन आपका A से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप एमीन को लिखोगे तो आप जब नाम लिखोगे तो यहां पर पेंटा एमीन क्लोरिडो या क्लोरो कोबाल्ट के बाद आप रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो 3rd और ये 2+। जहां पर ये प्लस या माइनस आयन लिखा रहे, प्लस या माइनस लगा रहे होल कंपाउंड में तो आपको लास्ट में आयन लिखना जरूरी होगा। तो ये आपका आयन हो जाएगा। इस तरह से पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd आयन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर पेंटा जो शब्द है तो इसके टोटल नंबर को शो करता है कि कितने एटम है इसके। तो पेंटा इसके एटम को शो कर रहा है या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है, समन्वय संख्या को शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा पेंटा पी से आपको इसका अल्फाबेटिकल क्रम नहीं देखना, इसके लिगेंड से अल्फाबेटिकल क्रम देखना है, एमीन और क्लोरो से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो होगा अगला ले लेते हैं निकिल NiCN4 2- ये आपका आ जाएगा। यहां पर जो निकिल होगा ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। अब सेंट्रल मेटल एटम की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए जिसको निकालते हैं उसको X ले लें, फिर CN टोटल ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है CN का। CN साइनो -1 साइनाइड आयन होता है और इक्वल टू -2 तो होल चार्ज लगा हुआ है। तो ये आपका X -4 इक्वल टू -2 ये उधर जाएगा तो X इक्वल टू -2 + 4 तो X इक्वल टू आपका आ जाएगा +2। जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो +2 हो जाता है। इस तरह से अब आप नाम लिखेंगे तो देखिए साइनो आपका निगेटिव लिगेंड है
मैंने आपको बताया था जब आप निगेटिव लिगेंड लिखते का नाम लिखते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स में 8 सफिक्स जोड़ देते हैं, यानी प्रत्यय के रूप में 8 जोड़ देते हैं। तो यहां पर नाम होगा 4 के लिए आप यूज करेंगे टेट्रा, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा 4 टेट्रा हो जाएगा। साइनो लिगेंड है, साइनो, टेट्रा साइनो, फिर निकिल, निकिल नाम है सेंट्रल मेटल एटम का, बट इसके लास्ट में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा निकिलेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया है तो सेकंड, और ऊपर -2 लगा हुआ है, इसका मतलब आयन लगा हुआ है तो आयन लिख देंगे लास्ट में। तो टेट्रा साइनो निकिलेट सेकंड आयन। मुझे लगता है कि आपके 12th क्लास में देखा जाए तो इस टॉपिक से सिंपल कोई टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है और इसको आप लोग कठिन समझते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक है। आपका ऑर्गेनिक की आईयूपीएससी और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएससी दोनों बहुत वेरी सिंपल टॉपिक है। बस आपको बेसिक पे ध्यान देना होगा और कोई रूल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लें। नेक्स्ट ले लेते हैं K3FeCN का होल 6। ये आपका आ गया। इसके बाद दूसरा एक इसी से बनाना है आपको, PtNH3 होल 6 Cl4। फिर आपको अगला ले लें 7 PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। 8 नंबर K2NiCN का होल 4। चलिए, तो ये आपके एक थोड़ा सा कठिन सा ले लें, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं है। हाँ, COEN का होल थ्राइस 3+। ये आपके नाम हो गए। हाँ, चलिए, तो आप सबसे पहले एक काम करते हैं, K3FeCN6 में Fe आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि निकालेंगे तो X प्लस Cn -1 होता है, 6 -1, और ये पोटेशियम +1 चार्ज होता है तो +3 + 1 = 0। तो ये आपका होगा X -6 + 3 = 0। तो X = आ जाएगा आपका +3। ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका। हाँ, अब इसका आईयूपीएसी नाम फर्स्ट वाले का लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगैंड। लिगैंड में धनायन का नाम सबसे पहले, सॉरी धनायन का नाम आप सबसे पहले, इसमें धनायन है, पॉजिटिव आयन है, तो आप लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर इसके बाद आप इसका लिगैंड में आएंगे तो हेक्सा 6 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हेक्सा साइनो, साइनो। अब ये आपका आयरन दिया गया है सेंट्रल मेटल एटम के रूप में। आपको मैं बताया हूं जब निगेटिव लिगेंड होगा, जब लिगेंड आपका निगेटिव होगा तो 8 सफिक्स जोड़ते हैं, और ये आयरन नाम है बट इसका लैटिन नाम देखें तो फेरस हो जाता है, और फेरस में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका फेरेट। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर रोमन डिजिट में लिखना है, तो फेरेट सेकंड, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, ये टोटल नाम हो जाएगा। इसमें आयन नहीं लगेगा क्योंकि देखिए उसमें प्लस और माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये फर्स्ट आपका हो जाएगा। सेकंड आप आओ सेकंड क्वेश्चन पे, इस पे देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखिए पीटी है तो प्लेटिनम को यक्स ले लें, NH3 6 है तो 6 NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, 0 कर लें, इक्वल टू Cl।
ये आपका -4, 2 सेकंड, हाँ, ये +4 - 1 क्लोरीन इक्वल टू 0। ये आपका जो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे IUPAC नाम, तो IUPAC नाम इसका हो जाएगा यहां पर हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड लिखा हुआ है, क्लोराइड, ये आपका नाम हो जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्रॉब्लम हो तो इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।